नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, स्वागत है आपका। मुकुल भाई, आज हम नमस्कार। लोग चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में। देखिए, अभी जून 2024 की बात है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। राहुल गांधी कारनामा कर देते हैं, सफलता के नया आयाम छू लेते हैं। 53 से कांग्रेस को 99 पर पहुंचा देते हैं। जाहिर सी बात है, उपलब्धि भी बड़ी थी और इस बात को स्वीकार भी किया जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने वाकई लोकसभा चुनाव में कमाल कर। लेकिन महज उसके 3 ही 4 महीने बाद जब ये राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं और जो कुछ राज्यों की स्थिति है वहां पर अगर नजर डाले, तो राहुल गांधी की सफलता जो है वो बाढ़ के पानी की तरीके से दिख रही थी लोकसभा की। जैसे जब बाढ़ आ जाती है ना, तो पानी नदी का छोड़कर काफी दूर तक एरिया में फैल जाता है और उसके बाद में जब वो बाढ़ का पानी उतर जाता है तो नदी अपने मूल स्वरूप में। तो कुछ इसी तरीके से, और इसको मैं कह किस आधार पर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। वहां पे उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का गठबंधन। उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला कि घाटी में इनको आने की जरूरत नहीं, उन्होंने घाटी पर राहुल गांधी के आने से ही रोक लगा दी। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जितनी इनको जम्मू में मेहनत करनी चाहिए थी उतनी ये कर नहीं रहे हैं। आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा का यह हाल आप देख ही रहे कि वहां पे जो हरियाणा की अपनी कांग्रेस है, और हरियाणा में अगर कांग्रेस का मतलब हुड्डा कांग्रेस बोला जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। हुड्डा जी ने साफ मना कर दिया कि भाई केजरीवाल से आपका गठबंधन उठबंधन होगा, लेकिन हरियाणा में हमसे कोई मतलब नहीं, हरियाणा में को कांग्रेस को गठबंधन नहीं करेगी। राहुल गांधी को झुकना पड़ा। उससे पहले की बात आप कर दें, अभी ये देख लीजिए हिमाचल प्रदेश की। योगी ने जो एक आदेश अपना लागू किया था कि दुकानदार जो है अपना नाम लिखेंगे, मैनेजर का नाम लिखेंगे, जितने कर्मचारी होंगे उनका नाम लिखेंगे। और ये सब योगी ने इसलिए आदेश दिया था क्योंकि लगातार ये सब घटनाएं सामने आ रही थी। कहीं पेशाब मिलाकर पिला दे रहे हैं जूस में, तो कहीं रोटियों पर थूका जा रहा है। पूरे देश में किसी भी नेता ने योगी के इस आदेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह ने योगी के आदेश को हूबहू लागू कर दिया, कांग्रेस की सरकार। लेकिन राहुल गांधी विक्रमादित्य के इस फैसले से तमतमा गए और उन्होंने आदेश को पलटवा दिया। लेकिन वहां पे भी आप देखें कि जो वहां की जो कांग्रेस है, उसने भी राहुल गांधी की कुछ खास परवाह नहीं की। उससे पहले को थोड़ा सा आपको और याद दिला दे। आपको राजस्थान याद होगा किस तरीके से दो ऑब्जर्वर गए थे, अजय माकन और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो दोनों ऑब्जर्वर गए थे। गहलोत ने मिलने से ही इनकार कर दिया था। राहुल गांधी की ना के बराबर रैली करवाई गई थी राजस्थान में। एक तरीके से गहलोत ने बोल दिया था कि आप जितना दूर रहेंगे उतना ही कांग्रेस को यहाँ पर फायदा रहेगा। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी केवल एक टिकट दिलवा पाए थे। आला कमान के खिलाफ इसे विश्वासघात माना गया था। तब तक कांग्रेस की राजनीति में इतनी बड़ी हिमाकत किसी ने नहीं की थी जितनी गहलोत साहब ने की थी। लेकिन कांग्रेस गहलोत के खिलाफ क्या कर पाई वो भी उन्होंने आंखों के सामने। तो राहुल गांधी को आप मुकुल जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको किस तरीके से आप देखें। देखिए, राज्य स्तर पर जो पार्टियां रहती है आशीष, वो अपने हिसाब से उनको केंद्रीय नेतृत्व से पीछे समर्थन रहता है। बाकी ऐसा कुछ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो ऐसा कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सीधे सीधे कोई पंगा करता हो। लेकिन जहां तक तुमने बात की, देखो, सबसे पहले तुमने बात की कि राहुल गांधी ने हरियाणा वाले प्रकरण में, हिमाचल वाले प्रकरण में मना कर दिया, इस आदेश पे रोक लगवा दी। तो देखो, ये इसलिए भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम में जाते सब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में क्या असर किया, कांवड़ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस सब चीज पे रोक लगा दी थी। तो जाहिर बात है कि इस चीज का विवाद और तूल न पड़े और इसको कोई और पार्टी जो मुस्लिम परस्त हो सकती है, जो आपके चीजों को डाइवर्ट करके सीधे कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस को हार्म पहुंचा सकती है। खासकर ऐसे टाइम में जब हरियाणा में हालांकि मुस्लिम आबादी उतनी नहीं है, लेकिन तब भी वो चीजें कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। और इसी वजह से ये विवाद ज्यादा ना बढ़े, मुझे लगता है राहुल गांधी ने इसको यहीं पे खत्म कर दिया, भले विपक्षी कुछ भी करे। अब दूसरी बात आते हैं कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का ना जाना, राहुल गांधी गए वहां पे, वहां उन्होंने सभाएं की और सभाएं करने के बाद चीजों को उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। हाँ, ठीक बात है कि उनको रोका गया, वो रुके हैं, ये कहीं पे भी लिखत पढ़त में नहीं है। उन्होंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं। कांग्रेस वहां जहां पे मजबूत है, कांग्रेस कांग्रेस की जम्मू में सरकारें बनती रही हैं, आप खुद जानते हैं, वहीं से पार्टियां भी निकली हैं। तो फिर वही हम उसी मुद्दे पे आएंगे कि एक दरख्त था वो सूख गया, उसकी शाखाएं बढ़ गई हैं। अब दरख्त में जब जान आ रही है, एक नई कोई कली निकल रही है, तो जाहिर बात है घबराहट सबको होती है
वो वही बीजेपी में हुआ था। बीजेपी इस वक्त चरम पे थी 2019 में। 2019 में बीजेपी अपने इतिहास के चरम पे थी, अब वो गिरावट पे है। 2014 में कांग्रेस एकदम खत्म थी, अब उसमें कोपल निकला 2019 में, और अब वो थोड़ा उसमें चार पत्ती आ गई है, छह पत्ती, जिसको देख के लोग काफी सशंकित है, खासकर बीजेपी वाले। तो ऐसे में 2024 में बीजेपी का नीचे जाना, कांग्रेस का आगे आना, ये कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति को राहुल गांधी के आगे बढ़ाता है। 53 साल उम्र है, 54 साल, 54 साल और 75 साल में, 74 साल में अंतर होता है, पूरे 20 साल का अंतर है। तो जब राहुल गांधी 74 साल के होंगे तो मोदी जी जब 94 साल के हो चुके होंगे। तो ऐसे में मोदी युग का अब ये पतन है, ये नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्योंकि अब आप देखिए, हम लोग भी यहां से बैठ के देख रहे हैं, और वहां से जो खबरें आ रही वो भीड़ नहीं जुट रही। मोदी जी की रैलियों में भीड़ कम होती जा रही है, और मोदी जी खट्टर का नाम नहीं ले रहे जिसने 9.5 साल शासन किया हो। तो ऐसे में जाहिर बात है कि बीजेपी के लोग खुद अब इस नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और खासकर जब से इनकी अभी 25 सीट की 30 सीट और कम हो जाती, तो क्या मोदी जी रिपीट कर पाते? कभी ना कर पाते। तो इन चीजों को अगर आप दूर तक देखिए तो राहुल गांधी अपने उठान पे है। 2004 के बाद से, जब से ये राजनीति में आए हैं, आज वो अपने चरम पे हैं, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसको नीचे अगर आए तो राहुल गांधी साहब, मुकुल अगर यही भाई, 2024 में चूंकि हरियाणा की चर्चा चल रही, हरियाणा की चर्चा में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अपडेट कर दे रहा हूँ। और वैसे हो सकता है कि आपके पास भी जानकारी हो कि देखिए, हरियाणा हरियाणा में हुड्डा ने किया क्या कि शैलजा का अलग गुट था, सुरजेवाला तो मान लीजिए राहुल गांधी के खास है, राघवेंद्र सिंह वापसी किए हैं, तो ये सब अपने 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 गुट से सभी अंदर मुख्यमंत्री बनने की चाह है। लेकिन हुड्डा ने कांग्रेस को एक तरीके से हरियाणा में हाईजैक कर लिया है। कहते हैं कुल 4 सीट शैलजा के जानने वालों को दिए गए, 2 टिकट सुरजेवाला के कहने से दिए गए, और 2 टिकट केवल कुंवर वीरेंद्र राव के कहने से, और बाकी 1-2 टिकट राहुल गांधी की मर्जी से दिए गए। कुल मिलाकर 10 टिकटों में सुरजे हुड्डा ने पूरी कांग्रेस को तोड़ दिया। और यही नहीं किया हुड्डा ने, जिन टिकटों को बांटा वहां से बाकी कांग्रेस के उम्मीदवार भी खड़ी करा दिए, जिनको माना जाता है कि वो हुड्डा के ही आदमी है। जिन टिकटों को हुड्डा ने दिया वो है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि हरियाणा में इसलिए राहुल गांधी की रैली कब कराई जा रही है क्योंकि वहां पे मुसलमान कम है, राहुल गांधी करेंगे क्या? तो राहुल गांधी के साथ एक सबसे बड़ा ये टक्का लगता जा रहा है। और आप हिमाचल में देखिए, जिस तरीके से विक्रमादित्य के आदेश को पलटवाया है, तो पूरे मुस्लिम जगत में राहुल ने एक बार फिर ये करने की कोशिश की है कि पूरे देश में अगर कोई खैर ख्वाह है मुस्लिम वोटर्स का है या मुस्लिम मतदाता का, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के साथ में तो अखिलेश यादव भी है, बिहार में नीतीश, बिहार में आपके तेजस्वी यादव है, आरजेडी का साथ है, ममता बनर्जी अलग से हैं, आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी वैसे भी इनके सहयोगी दलों में ही शामिल होती है। ऐसी स्थिति में इनके जो क्षेत्रीय दल हैं वो असहज स्थिति में राहुल की पॉलिटिक्स से नहीं जाएंगे, खासतौर से मुस्लिम पॉलिटिक्स में। देखो, मुस्लिम्स 2024 में पूरा पूरा एक तरफ से गए थे, यूपी में खासकर, जहां सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां नो डाउट एमवाई फैक्टर जो था वो सीधे सीधे या तो कांग्रेस पे गया है या फिर अखिलेश यादव पे गया है। अखिलेश की मुलायम सिंह यादव इतनी बार चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद भी वो कभी इस आंकड़े तक नहीं पहुंचा पाए पार्टी को जितना अखिलेश ने पहुंचा दिया। तो अब अखिलेश को कुछ कहना, राहुल गांधी को अपनी मेहनत से जो 2 यात्राएं की, वो क्या बीजेपी के किसी नेता में दम है जो इतनी लंबी यात्रा कर ले? नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको चीजों को ठीक है, उसको उतनी सफलता नहीं मिली जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि हाँ, इनको कम से कम 150 के आसपास 160 सीटें मिलती, वो नहीं मिल पाई। लेकिन एक प्रयास किया गया और ये बढ़े हैं। वही कम हो गए होते अगर 42 43 से गिर 53 से गिर के, अगर या 43 43 था, 43 से गिर के अगर ये 20-25 पे आ गए होते तब क्या होता? तब कांग्रेस बीजेपी वाले इनको राजनीति से संन्यास दिला के इटली नानी के घर भेज देते। लेकिन वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी को अब गंभीरता से खुद बीजेपी वाले लेने लगे। कंगना रनौत जैसी लेडी अगर वो एक पिक्चर बनाती है, पिक्चर बनाने के बाद वो इंदिरा गांधी की तारीफ करती है कि वो आयरन लेडी थी, मैं मानती हूँ, और जब मैं उनकी एक्टिंग कर रही थी तो मेरे अंदर भी सब चीजें आ रही थी। तो इस तरह का जो बदलाव बीजेपी में हो रहा है, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेके, ये एक बहुत बड़ा नया दौर है। जो मोदी का पतन, धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे जाना, और राहुल गांधी का
ग्राफ ऊपर जाना दर्शाता है, जिस तरह से राजनीति चल रही है। हाँ। मुकुल भाई ठीक है, आज तक हम लोगों ने भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जितना सोचा समझाया उस हिसाब से तो लगता था कि उदार वामपंथ के रास्ते पर हमेशा कांग्रेस चली है और हमेशा मुसलमानों के पास राजनीति करती थी, लेकिन खुलेआम ऐसा कभी नहीं किया जैसे कि राहुल गांधी ने और उनके साथियों ने इस समय कांग्रेस का हाल कर दिया है कि वो साफ ऐसे ही लगता है कि मुस्लिम प्लस राजनीति कर रहे हैं। 14% मुस्लिम मतदाता है मान लीजिए देश का, तो आपको लगता है कि मुस्लिम परस्त होकर और बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आशीष, तुम इतने लंबे समय से पत्रकारिता में हो, जो 99 सीट कांग्रेस ने जीती हैं, उसमें जो मेरा अपना आकलन है 16 या 17 18 सीटें थी, हम 20 मानते हैं, चलो 18 से 20 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम मतलब एक वोट। बाकी जो सीटें गई वो किस किस कौन सी कौम थी वो? अब आप बीजेपी की लैंग्वेज में बोलना चाहिए तो वो कह देंगे कि ये सब दूसरे टाइप के लोग थे। तो ये चीजें नैरेटिव गढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जब जमीन पे आदमी अपनी रोटी भूख बेरोजगारी ये सब देखता है, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, क्योंकि पेट सबका है। हाँ, जो कानून लाने चाहिए मोदी जी को, वो कानून समय पे वो लाए हैं। पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है सारी, चाहे कांग्रेस चाहे पीओ चाहे समाजवादी पार्टी। सफलता इनको नहीं मिली है, ये आप मानेंगे, सरकार बन गई लेकिन इनका आंकड़ा गिर गिर के 240 पहुंच गया। ये इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे उबरना, और आने वाले दोनों स्टेट में मुझे नहीं लगता कि दोनों स्टेट में बीजेपी कहीं सरकार बना पाएगी। बीजेपी फाइट कर रही है, लेकिन विन पोजीशन में अभी वो सरकार बनाने की स्थिति में ना जम्मू में है। जम्मू में तो मुझे लगता है कि असेंबली आ रही है। और जहां हरियाणा में बात है, हरियाणा में कांग्रेस के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बीजेपी चाहे इनेलो हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो इनकी आजाद समाज पार्टी हो, इन सब का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये एक दो पे टिक जाएंगे। तो अब की बार हरियाणा की जनता, वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, वो भी बीजेपी के खिलाफ आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैली में भीड़ कम आ रही है। 12 सीटों में, 12 विधानसभा में जो इनकी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उसमें बमुश्किल आए थे 20,000 आदमी। यानी कि अगर आप 12 सीटों में जोड़िए तो 5,000 आदमी भी नहीं आए। 2,000 आदमी, 2,500 आदमी एक से आ रहा है, तो वो कैसे विधानसभा जीत पाएगा? और जबकि लाखों, हम लोगों ने देखा है, 2014 में वहीं पर रैली हुई थी, 5 लाख आदमी आए थे। तो चीजों को आप समझिए, अगर ग्राउंड लेवल की सच्चाई को देखिए, तो मोदी जी के अब ऑप्शनल का ऑप्शन क्या रहेगा, वो खुद बीजेपी में ही शुरू हो गया है। और संघ परिवार में भी, आप तुम भी मीडिया से जुड़े हुए हो, और लोग जान रहे हैं कि किस तरह से संजय जोशी और फलाने का नाम सब सामने आ रहा है। तो चीजों को मोदी जी भी समझ चुके हैं। और जहां जहां ये लोग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी को एलओपी समझ के बात कर रहे हैं। अब वो नॉर्मल सांसद और पप्पू समझ के बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना पप्पू इनको जिसने समझा, वो पप्पू 2019 तक था। 19 के बाद जो नया पप्पू निकला है, मतलब जो राहुल गांधी निकले, वो पप्पू नहीं है। वो बिल्कुल एकदम उसकी छवि दूसरी है। वो मेहनती है, वो टी शर्ट पहनता है, वो कुर्ता कम पहनता है। तो वो चीजें पब्लिक में इमेज जा रही है, पढ़ा लिखा है, जा रहा है। हाँ, आरोप बहुत लगेंगे कि बाहर जाके देश विरोधी बात कर रहे हैं, तो सब करते हैं। हम लोग को सपेरे का दोष प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, राहुल गांधी भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो वो चीज एक अलग हो गया। वो तो आप अपनी हिसाब से आप तय कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। एक दर्शकों को बात बताना चाहूंगा, दो नेता, एक प्रधानमंत्री और एक एलओपी, दोनों लोग जाते हैं अमेरिका। 5 दिन 8 दिन का अंतर रहता है। उस अंतर में आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रधानमंत्री जब हरियाणा में आते हैं, तो वहां का जो एलीट क्लास है उसका डांस बताते हैं कि वहां पे हरियाणा का माहौल मिला। वहां मैंने हरियाणा का डांस देखा जो अभी बाहर हो रहा था। दूसरी तरफ उन्होंने बहुत हरियाणा के लोगों को बताया कि बहुत सेटल्ड है, वेल सेटल्ड लोग हैं, बहुत ही क्लास के लोग हैं। वहीं राहुल गांधी जाते हैं डोंकी प्रकरण में, उन लोगों से मिलते हैं और उनका दुख शेयर करते हैं। वापस आता है, वो हरियाणा में उसके घर पे जाता है, जो लड़का वहां एक्सीडेंट हो गया था और एक उसमें पड़ा था कंटेनर में, दूसरा मिलता है, उसके घर जाते हैं। दोनों के मैसेज में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अब सब पार्टियों को देखना पड़ेगा कि जनता से कौन कितना जुड़ता है। राहुल गांधी लास्ट नहीं है, राहुल गांधी के बाद भी पूरी टीम है, लेकिन आज की डेट में अगर उनको आप कहिए, मोदी और राहुल गांधी पैरेलल आ चुके हैं। और यही एक भारत की राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लोग आपस में कैसे वन टू वन फाइट कर।
वैसे एक बात मुकुल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। राहुल गांधी विदेश में जो भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी उससे वो कर ही देते हैं। भले उनके जो सिंपैथाइजर हैं या जो उनके मानने वाले हैं कि राहुल गांधी जो है मोदी की बुराई करते हैं, उससे देश की प्रतिष्ठा को नहीं पहुंचता है, लेकिन जो एक बारीक रेखा होती है देश की प्रतिष्ठा और मोदी की प्रतिष्ठा में, राहुल गांधी कई बार उसका उल्लंघन करते हैं। मुकुल जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।